हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने अनरियल इंजन इंडिया नाम से चैनल बनाया हुआ है जिसमें कि मैं आपको अनरियल के ट्यूटोरियल देता हूँ, वो भी हिंदी में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। मैप हमने एक छोटा सा मैप बनाया था जिसमें हमारा करेक्टर थोड़ा मूव करेगा, स्पॉन करेगा, फिर मूव करेगा। फिर हमने कैमरा बनाया था, काफ़ी बेसिक सेटअप किया था। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हमने इसमें किया था, बिल्कुल कुछ ना से हमने ये सब कुछ बनाया है। तो चलिए इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा दूसरा चैनल है एस जी क्रिएशन। इसमें थोड़े एडवांस ट्यूटोरियल्स देता हूँ मैं, बट अगर आप बेसिक सीख लेंगे तब आप एडवांस में जाएंगे। ये मेरा भी नया मल्टीप्लेयर जो मैं गेम बना रहा हूँ उसका एक डेमोस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे दिया है। बिल्कुल गोस्ट रिकॉन की मैंने कॉपी बनाई है और मैं काफ़ी चीज़ें बनाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सब मैंने बनाया है और मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑन सेल है। लोग खरीदते हैं उन्हें ऑनलाइन स्टोर से मेरे। और इसमें मेरा काफ़ी स्टफ़ है। अ, तो यहाँ पे एडवांस ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरी थर्ड पर्सन शूटर सीरीज़ चल रही है। उसी प्रकार से मैं हिंदी में भी एक सीरीज़ बनाऊंगा जब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़ीरो से सीख रहे हैं तो हम बेसिक सीखेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली जंप करके मैं एक गेम सीरीज़ बनाना शुरू कर दूँ तो आप लोगों की सच में कुछ समझ नहीं आएगा और आपके क्वेश्चंस बहुत बढ़ जाएंगे कि ये कैसे हुआ, मेरा ये हो नहीं रहा है सर, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो अच्छा ये रहता है हमेशा जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो तो बिल्कुल ज़ीरो से करो, ताकि आप बेसिक से सीख सको, तो आप थोड़ा सा अच्छा समझ पाएंगे कि आप अपने इंजन में क्या कर रहे हैं। और आपको कोई क्वायरीज ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि आप हल्के हल्के सब सीख चुके होंगे। तो अभी मैं ये तो थोड़ा शो ऑफ हो गया अपने चैनल के लिए। तो अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम कुछ इस प्रकार से बनाया था। ये देखिए हमारा करेक्टर। और एक और चीज़, मैंने आज अपना वीडियो रिकॉर्डर चेंज कर दिया है और अब हम मेरा वीडियो रिकॉर्डर साउंड भी कैच करेगा इसकी। तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। बट थोड़ा सा इस वीडियो रिकॉर्डर में हल्का सा लैग आ रहा है रिकॉर्डिंग में। तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता था, बट इसका अपडेट वर्जन आ गया है तो अब शायद थोड़ा माइक भी मेरा प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है। थोड़ा अच्छी साउंड आप लोग सुन पा रहे होंगे, तो मतलब थोड़ा हाई साउंड। वरना मुझे मॉडिफाई करके अपनी साउंड बढ़ानी पड़ रही थी एडिट करके, तो एडिट में काफ़ी टाइम जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ एडिटिंग। अपने वीडियोस डायरेक्ट बनाता हूँ और डायरेक्ट पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसको ही आगे हम बनाएंगे। अब इसके जैसे ये चलेगा, इस टाइम कोई एनिमेशंस नहीं है, हम इसमें एनिमेशंस डालेंगे, हम ब्लैंड स्पेसेस बनाएंगे, हम एनिम ग्राफ बनाएंगे, हम सब चीज़ बनाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने जिस प्रकार से ये पूरा सेटअप बनाया था, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, लॉन्चर लॉन्च किया था अनरियल इंजन का। उसके बाद हमने अपना ये बेसिक ट्यूटोरियल एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसी प्रकार से मैंने माइग्रेट एसेट नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि मैंने पहले ही खोला है। जैसे आप राइट क्लिक दबाएंगे ये खुलेगा, फिर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना, थर्ड पर्सन एग्जाम्पल। तो उससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ उससे होने वाला क्या है। एक मैंने पहले से ही माइग्रेट एसेट नाम से बनाया हुआ है, इसे मैं खोलूंगा जैसे ही, तो आप देखोगे ये मैंने आपको बहुत पहले भी दिखाया था, ये पूरा भागता दौड़ता हुआ कैरेक्टर है। हम इसी प्रकार से बनाएंगे लेकिन ज़ीरो से बनाएंगे। तो इस कैरेक्टर को हमने करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एडिटर में चला के दिखाऊंगा। अब इसकी जो एनिमेशंस है वो स्टार्टर पैक में नहीं आते हैं। ये जो हमारे पास एनिमे स्टार्टर पैक है ना, इस पे सिर्फ अनरियल हमें राइफल के देता है, इसमें नॉर्मल थर्ड पर्सन के नहीं आते हैं। तो हमने थर्ड पर्सन के माइग्रेट करने पड़ेंगे दूसरे थर्ड पर्सन एग्जांपल से। तो हम यहाँ से जाएंगे बीपी में, ब्लूप्रिंट के अंदर ही है शायद, नहीं यानी ओके हम ढूंढते हैं उसे, ये रहे। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ये सारे एनिमेशंस लेने हैं, ठीक है, और राइट क्लिक करना है और यहाँ से एसेट एंड एक्शन में जाना है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है यहाँ तक करना है, यहाँ पे दबा देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा और जहाँ पे क्लिक कर देंगे उतनी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद राइट क्लिक मारेंगे, उसके बाद हम माइग्रेट कर देंगे, माइग्रेट, और ये सब चीज़ आ जाएंगी इसमें।
ये पूरा इसको फिर सेलेक्ट कर लेंगे अगर चाहे तो। वैसे ऑटोमेटिकली हमने इतनी चीज़ें सेलेक्ट की है, तो इसके साथ जो जो चीज़ आ रही है वो अपने आप आएंगी, जैसे इसका इसका टेक्सचर वगैरह वो सब भी आ जाएगा। तो अब थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेसिक ट्यूटोरियल अपना वो फोल्डर ढूंढ लीजिए। अपना आपको वो फोल्डर ढूंढना होगा जिसमें हम ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा, तो बेसिक ट्यूटोरियल के ये रहा हमारा बेसिक ट्यूटोरियल, और उसके कंटेंट में जाके इसे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये टोटल माइग्रेट हो जाएगा। देखिए कंटेंट माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब आप चाहे तो इसे बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे कि वो यहाँ पे आ चुका है मैनिकन के अंदर ऑटोमेटिकली, और वो सारे एनिमेशंस आ चुके हैं हमारे पास। अब अभी इधर एक प्रॉब्लम है। अभी ये जो है एनिमेशंस इसके अपने स्केलेटन के लिए है। हमारा जो स्केलेटन है जो हमने बनाया हुआ है ये उसके लिए नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा बीपी में जाएंगे, इस कैरेक्टर को हम खोलेंगे, तो आपने यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा कैरेक्टर है यस के मैनिकन, हम इसको ढूंढेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली लेके जाएगा। पर ये एक्चुअली ये विंडो खुला है, हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, तो अब हम स्विच कर सकते हैं दोनों में। तो जब भी कोई चीज़ अगर आप ऐसे फाउंड करोगे तो एकदम से वो आपको वहाँ ले जाएगा। अदरवाइज ये विंडो पहले ऐसे खुली रहेगी, तो आप इसे क्लिक करते रहोगे कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे अबे यार कहाँ है मेरा सॉफ्ट कंटेंट, तो इसको क्लिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, तो आपको ये डायरेक्टली उधर चले। हम इसको रीनेम करेंगे, इससे थोड़ा आसान रहेगा। हम इसे डाल देंगे मैश। अब मैं इसको एसजी कर देता हूँ। एक्चुअली मैं मोस्टली एसजी नाम से ही चीज़ें बनाता हूँ, तो आपको जो सही लगे आप अपने नाम से बना लीजिए, चाहे एसजी स्केलेटन। तो इससे हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि हमें क्या करना है। ये ऑटोमेटिकली स्केलेटन का नेम चेंज कर देता है, तो सब कुछ वापस से सेव करता है, क्योंकि रीनेम करना पड़ता है इसे। तो यहाँ से एस जी ओके ऐसे कर लेंगे। सब कुछ सेव कर दिया। अब गौर से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैनिकन ये जो हम वहाँ लाए जिससे कैरेक्टर लाए, इनका जो मैनिकन का जो स्केलेटन है वो डिफरेंट है। अगर इसका स्केलेटन में देखना चाहूँगा इसका, तो ये देखिए कोई और नाम से है, यस जी नहीं है। देखिए इसके UE4 स्केलेटन मैश है, जो कि ऑटोमेटिकली जब माइग्रेट करते तो वो अपना स्केलेटन लेके आता है साथ में। तो हमें इसका स्केलेटन नहीं चाहिए, तो हमने करना सिंपल ये है कि हमने इसका ये जो करेक्टर आया है इसके साथ, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। और अनरियल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, बग कह सकते हैं। जब आप ये डिलीट करोगे तो ये दिखाएगा कि आपको ये करेक्टर के अंदर इसका स्केलेटन यूज़ हो रहा है, आपको डिलीट करना है, ये ऐसा हमने करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जैसे डिलीट करेंगे, कभी कभार क्या होता है ये फोल्डर यहीं पे रह जाते हैं, डिलीट नहीं होते, और कभी कभार ये बिल्कुल परफेक्टली डिलीट हो जाते हैं। जैसे कि अभी बाय लक ये सब डिलीट हो गए, अदरवाइज आपको अनरियल के अंदर जाके अब देखिए ये सब ब्लैक हो गया। देखिए सब ब्लैक, जिन जिन को आप टच करेंगे वो ब्लैक हो जाएंगे। मैं खोलूँगा, नहीं खुलेगा, वो कहेगा सॉरी। ये देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा होगा। ऑफ कोर्स हमने इसका स्केलेटन ही डिलीट कर दिया, तो एनिमेशन किस स्केलेटन में प्ले होंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी इसे आप सेव कर लो, तो इनको सेलेक्ट कर लो सबको, ठीक है। राइट क्लिक मारो और यहाँ रीटारगेट, ठीक है, रीटारगेट एनिम एसेट में जाएंगे तो रीटारगेट को क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करना है जिसमें ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो स्केलेटन में जाएंगे, देखिए यहाँ पे अपना एक ही स्केलेटन है, क्योंकि मैंने उसका स्केलेटन डिलीट कर दिया, वरना वो यहाँ पे दिखता। पर हमें इसके साथ, तो ये ऑटोमेटिकली इधर शो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, रीटारगेट कर देना है। तो देखिए अब सब कुछ शो हो गया है। इसे सेव कर देंगे। अब आप देखिए चला के सब कुछ वर्क कर रहा है। अब अगर हम अपना स्केलेटन देखेंगे तो गौर से देखिए SG स्केलेटन हो गया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये 3rd यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है खाली। तो चलिए अब हम इसको आगे और अच्छा सा बनाते हैं। 1 मिनट में जो अपना फ़ोन का साउंड साइलेंट कर दूं, अदरवाइज़ बीच में किसी का फ़ोन आ सकता है तो डिस्टर्ब होगा। तो अब चलिए हमने
एनिमेशंस आ चुके हैं, और इसको खोलिए, इस एनिमेशंस को इस एनिमेशंस के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सही रहेगा, एनिमेशन के अंदर ही एनिमेशन रहे। ओके, और ये मैनिकन चैट डिलीट कर दीजिए, खाली खाली है। और एक चीज़ और अच्छी आपको बताता हूँ, आप राइट क्लिक मारिए, सेट करंट कलर में जाके आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे वैसे गेम बीपी है तो गेम ब्लू प्रिंट है तो ब्लू प्रिंट है तो ब्लू कलर का अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो इससे कलर्स से थोड़ा सा आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि मेरा, कई बार क्या होता है फोल्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कलर रहेगा तो आपको थोड़ा ये रहेगा कि आपको पता रहेगा मेरा मैप किस कलर का था। और इसको हम राइट कर लेते हैं, मैं हमेशा ही करता हूँ ऐसा, इससे थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग भी आती है और वर्क करना भी आसान होता है। तो हमारा ये मेन लेवल था जैसे कि आप जानते हैं। और अब हम गेम बीपी के अंदर जाएंगे, हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और हम अब बनाएंगे इसके सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो बनती है इसका एनिम ग्राफ। तो एनिम ग्राफ बनाने के लिए एनिम ग्राफ को क्लिक करेंगे, एनिमेशन में क्लिक ऑन एनिम ब्लूप्रिंट। तो एनिम ब्लूप्रिंट में इंस्टेंस चेक कर लीजिए, और हमें स्केलेटन देना पड़ेगा, अगर स्केलेटन देना भूल जाएंगे तो काम नहीं करेगा। स्केलेटन ज़रूर सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट किया और एनिम इंस्टेंस को सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने किसके लिए बनाना है, ऑफ कोर्स हमने अपने एस जी में इसके लिए बनाना है, एस जी करेक्टर, तो उसकी स्केलेटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये भूल जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आपको ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। हो सकता है कल दिन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, तो आपको अपनी फाइंड करना पड़ेगा जिसके लिए आप बना रहे हैं। ओके, छोटी छोटी मैं चीज़ें बताता जाऊँगा ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ओके, इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप इसको नाम दे सकते हैं, कुछ भी, जो भी आप चाहें। मैं इसे दे देता हूँ बीपी, एन एम बी पी, एस जी एन एम बी पी दे देते हैं, क्योंकि हमारा कैरेक्टर भी नाम एस जी से है। तो अब अगर आप इसे खोलेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, खाली होगा ये बिल्कुल। तो हमें स्टेट्स बनानी है, अगर आप इसके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको पकड़ेंगे, देखिए बार बार जब भी खुलेगा, नया विंडो में खुलेगा, तो आपको ये थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा। वैसे मैं दिखाऊं, वैसे अगर आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें पहले से ही प्री सेटेड सब कुछ है। ठीक है, ये देखिए इसका एन एम ब्लू प्रिंट, पर हम यहाँ पे हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो ये देखिए ये बहुत कुछ पहले से ही हो रखा है। हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे क्या था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको हम बनाएंगे तो उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे। वरना ये ऑटोमेटिकली रन करेक्टर पहले से ही चल रहा है, आप इसका एनिम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, बट ये चीटिंग होगी, क्योंकि सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमने ये बना लिया, एक ये इसे सेव कर देंगे। अब हम एक ना सिंपल सा ना एनिमेशन का चलाने के लिए हम एक ब्लैंड स्पेस बनाएंगे। हम अभी ब्लैंड स्पेस बनाएंगे 1D। 1D और 2D में डिफरेंस क्या होता है, 1D इज जस्ट सिंगल डायरेक्शन, मतलब मूव फॉरवर्ड। ओके, और 2D मतलब मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। ओके, तो ये है 2D ब्लाइंड स्पेस और ये है 1D। इसमें 2D नाम नहीं लिखा होता, जैसे इसमें 1D लिखा है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइए। पर ये देखिए बड़े से अक्षरों में इधर लिखा हुआ 1D, तो उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्केलेटन ज़रूर पूछेगा आपसे हर बार। तो हमने इसके लिए बनाना है, तो हम इसे ये हटा देंगे। हम इसे आइडियल आइडियल वॉक रन, हम इसको ये नाम देंगे आइडियल वॉक रन। ओपन करेंगे इसे, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा डिस्प्ले एडिटर वर्टिकली, तो ये वर्टिकली हो जाएगा। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये इस तरीके से वर्टिकली ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्पीड डालेंगे, एक्स क्या होगी, स्पीड होगी इसकी, तो हम एक्स लेवल में हमेशा डालेंगे स्पीड नाम, क्योंकि हमें इसे भगाना है। अगर 0 स्पीड होगी तो ये आइडियल करेगा, अगर इसकी 100 तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्पीड है 0, 0 में यहाँ पे आइडियल डलेगा और इधर ये चलेगा मिडिल में और यहाँ पे भागेगा। तो हम यहाँ पे इसकी स्पीड कर देते हैं 600, बढ़िया है। और डिवीज़न को हम नहीं छेड़ेंगे, डिवीज़न ही होती है 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न। ये जो लाइन्स है ये डिवीज़न्स होती है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 6 कर दूँ, और अप्लाई पैरीमीटर करना मत भूलिए, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे देखिए कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है। इसे जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे चेंज नहीं होगा। तो हमेशा जब भी कुछ चेंजेस करें इसमें, आपको अगर स्पीड थोड़ी कम या ज़्यादा चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप ये अप्लाई करना मत भूलें, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि आप जानते हैं हमने सारे सारे एनिमेशंस ले लिए, तो हम यहाँ से पेस्ट करेंगे आइडियल पे। ये देखिए आइडियल है जो हम अभी अभी इंपोर्ट करके माइग्रेट किया है जो हमने, ठीक है, आइडियल। अब हमने वॉक ढूंढना है, इसमें वॉक लूप ये रहा वॉक। तो ये कितने में वॉक कर रहा है, देखिए गौर से देखिए 305 में है। वैसे ये 300 है, 305 आपको लग रहा होगा, अगर आप इसे देखेंगे तो राइट क्लिक मारेंगे तो दिखा देगा 300 में। जैसे इसके ऊपर लाके राइट क्लिक मारेंगे तो ये दिखा देगा कि ये जो एनिमेशन है 300 में प्ले होगा। मतलब ये हल्के 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 ये देखिए प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब हमें रन चाहिए, ये रन ये 600 स्पीड में करेगा ऐसे करके। तो ये बन गया इसका एक ब्लैंड स्पेस। तो अब ये देखिए आइडियल वॉक और रन। अब इसे सेव करना मत भूलिए। उसके बाद हम ये यहाँ चाहेंगे, क्योंकि सॉरी ये हमारा पुराना वाला था, इसको बंद करो। हम ये यहाँ चाहेंगे, गलत खुल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं हमारा NMBP कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे ट्राई जैसे ही डालेंगे सबसे ऊपर ही आ जाएगा ट्राई गेट पॉन ऑनर, ठीक है। हमें ये चाहिए नोड, ठीक है। अब यहाँ से आपको कास्ट टू अपने कैरेक्टर के लिए कास्ट करना है, जो भी आपका कैरेक्टर हो। जैसे मेरा तो SG है, आपको अपना जो भी कैरेक्टर होगा, ये देखिए हमारा SG कैरेक्टर, इसको कास्ट करना है। जिसके लिए आपने ये बनाया है NMBP उसी के लिए कास्ट करना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जैसे ही आप स्विच करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा, बट ये देखिए फायर होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए हर सेकंड हर माइक्रो सेकंड में फायर होता है। तो एनिमेशन हमेशा अपडेट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली फायर होता है, फायर 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 फायर, क्योंकि वो आपकी स्टेट्स चेक करता है कि आप रुके हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये हमेशा कंटिन्यूसली फायर होता रहेगा। तो इसको थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए ऐसे करके। तो अभी हमें इसको भगाने के लिए स्पीड चाहिए। स्पीड लाने से पहले पहले हम यहाँ पे कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके क्या किया, हमने यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है, सॉरी स्टेट, गेम स्टेट, नॉट दिस। अगर आप इसे डालेंगे तो लोकोमोशन कर सकते हैं, ऐड न्यू स्टेट, ठीक है। ये एक नई स्टेट है, इसको हमने नाम दिया लोकोमोशन। हर चीज इसके अंदर बनेगी, जो भी हम चीजें बनाएंगे वो इसके अंदर बनाएंगे, और ये फाइनल है जो भी आएगा। अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी इतने दिखाता हूँ। जैसे आप इसे खोलेंगे, अब ऐसे एक बार सेव करना मत भूलिए, ठीक है। ये देगा एरर आपको, वो कहेगा यहाँ एंट्री में कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही आपने दोबारा से दिखा देता हूँ, आपने राइट क्लिक मारा, स्टेट जैसी करेंगे आपको लगेगा स्टेट कहाँ है, ये रहा स्टेट, ऐड न्यू स्टेट मशीन। और अगर आप यहाँ से खींच के करेंगे तो आपको एकदम आ जाएगा, देखिए स्टेट एकदम आ गया। तो जैसे ही स्टेट बनाएंगे उसका नाम दे दीजिए। अब इस स्टेट को खोल लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ के अंदर भी एक स्टेट बनानी है, राइट क्लिक पकड़ेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऐड स्टेट। तो हम डाल देंगे आइडियल वॉक रन, क्योंकि हमारी पहली स्टेट है। तो हमने इसको खोला, ठीक है। इसको डबल क्लिक मारेंगे, ये अपने अंदर ले जा लेगा। इसके अंदर भी एक फाइनल पोज है। तो अब हमने यहाँ से जो आइडियल वॉक रन बनाई है, देखिए ये वाला जो हमने अभी 1D ब्लाइंड स्पेस बनाया, वो यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अभी आप जैसे देखेंगे तो देखिए गौर से, ये देखिए एकदम आइडलिंग करने लग गया। पर ये अभी कुछ करेगा नहीं, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पर ये अभी कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि इसको हमने मूवमेंट से जोड़ा नहीं है। इसकी स्पीड अभी डिटरमाइन नहीं हुई, इसको पता नहीं लगी कि स्पीड भी कुछ चीज़ है अभी। तो यहाँ से हमने प्रमोट टू द वेरिएबल करा, ऐसे ड्रैग करेंगे प्रमोट टू वेरिएबल, और यहाँ से स्पीड डाल देंगे इस वेरिएबल का नाम। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे ये स्पीड तो हमें पता नहीं, तो स्पीड पता करने के लिए हम बाहर जाएंगे इवेंट ग्राफ में, ठीक है। अब हमने ये बना ही लिया अपना कैरेक्टर, तो हम इसके इधर से स्पीड ला सकते हैं। तो यहाँ से डालेंगे
velocity, get velocity and get length. get लेंथ जैसे डालेंगे, सॉरी लेंथ डालिए खाली आप, तो ये वेक्टर लेंथ देगा आपको, ठीक है। देखिए गेट वेलोसिटी करेंगे इससे, मतलब हमारे कैरेक्टर की वेलोसिटी जो होगी, और उसमें से हम लेंथ को निकालेंगे, और अब ये जो है ना स्पीड, इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर छोड़ देंगे, तो देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा। देखिए इसने ऑटोमेटिकली स्पीड सेट कर दी हमारे लिए। वरना एक दूसरा तरीका था, यहाँ से आप ऑल्ट दबा के लाएंगे तो ये सेट स्पीड कर देगा, और अगर आप कंट्रोल दबा के लाएंगे तो ये गेट करेगा। ओके, ये भी थोड़ा सा टिप है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा फ्यूचर में यूज़ में आएगी। और एक और चीज़, अगर आपके पास दूसरी वेरिएबल है, अगर आप इसके ऊपर ला के ऐसे छोड़ेंगे तो ये चेंज कर देगा उस चीज़ को, ठीक है ना। ये भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए इसको स्पीड सेट हो चुकी है, अगर आप इसको सेव कर देंगे, और अगर हम यहाँ पे जाएंगे, हमें सबसे पहले यहाँ जाना होगा, और यहाँ पे कैरेक्टर मूवमेंट स्पीड को थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, वरना देखिए जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, ओके सॉरी एक चीज़ हम भूल चुके हैं, पहले राइट क्लिक मारेंगे इस कैरेक्टर में, जब यहाँ से सब कुछ सेट कर देंगे, इसको बंद कर दो, जब ये सब कुछ सेट हो जाएगा ना, फिर हम करेक्टर के अंदर आएंगे और करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे एनिम क्लास ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आप ये क्लास सेलेक्ट करेंगे, हमें SGNMBP जो बनाया था, ये देखिए SGNMBP, जैसी अभी जो बनाई हुई क्लास है, ये हमने बनाई है, ये सिलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या करेगा। वाओ आइडियल, बट ये बहुत तेज भागेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अनरियल इसकी स्पीड जो होती है, मैक्स वॉक स्पीड 600 सेट करके रखता है। तो आपने अच्छे से गौर किया होगा, मैं आपको एक बार फिर भी दिखाना चाहता हूँ, ये जो आइडल वॉक रन बनाया है, हमने ये बताया था कि जब ज़ीरो स्पीड होगी, ये देखिए ज़ीरो स्पीड, और यहाँ पे 300 में वॉक करेगा, तो ऑफकोर्स अनरियल ने जब बाय डिफ़ॉल्ट ही 600 सेट किया, तो ऑफकोर्स ये भागता हुआ ही दिखेगा ना हमें। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बोलते हो मेरा कैरेक्टर तो कंटिन्यूसली भाग रहा है, होता है जब नए नए हम सीखते हैं, मैं भी था, तो मैं कहता था यार ये क्या हो गया, तो ये है दिक्कत है। तो देखिए मैं जैसे आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, तो ये देखिए भागता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि भाई अनरियल ने बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर में स्पीड 600 सेट की है मैक्स। आप बोलोगे कहाँ से है, इसको कैरेक्टर मूवमेंट जो है होता है ना, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ कैरेक्टर मूवमेंट वॉकिंग में जाएंगे, तो अभी कभी कभार आपको नहीं दिखता, तो आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं मैक्स वॉक। देखिए मैक्स वॉक, जो भी यहाँ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप इसे चेंज कर लीजिए, इसे मिनिमम 300 कर दीजिए, क्योंकि ये वॉकिंग स्पीड है, और इसको हटा दीजिए, और यहाँ से कंपाइल कर दीजिए, सेव कर दीजिए, और सेव करना प्लीज़ भाई लोगों मत भूलना, वरना आपका काम बिगड़ सकता है। तो अब देखिए ये वॉक कर रहा है, बट अब ये भागेगा नहीं, क्योंकि हमने करेक्टर स्पीड सेट ही नहीं किया तो भागने की, तो ये भागेगा कैसे, और ना ये जंप करेगा, ठीक है ना। तो अभी तो ये भागने वाला सिचुएशन ठीक करता है, तो हम इस पे एक नई चीज़ बनाते हैं, स्प्रिंट। तो वही स्प्रिंट के लिए हमें क्या चाहिए होगी, अब भाई शिफ्ट की दबाएंगे तो कुछ हो, तो हमें एक्शन की चाहिए एक, तो हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, खुल जाए मेरे भाई, ओके खुल गया। ओके अब यहाँ से हम इनपुट्स में जाएंगे, और अब हम एक्शन मैपिंग में, जैसे हमने एक जंप का बटन बनाया था जब में स्पेस बार यूज़ कर रहे थे, उसी प्रकार से अब हम दोबारा इस प्लस के बटन को दबाएंगे तो एक और एक्शन मैपिंग बन जाएगी। हम इसको नाम देंगे स्प्रिंट। ओके, और स्प्रिंट में हमने यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट, जो कि हमेशा से हर गेम में होता है, हमने लेफ़्ट शिफ्ट दबाया तो ये स्प्रिंट करेगा। बस इसको बस बना देना और बंद कर देना, ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा रूम दे दीजिए, राइट क्लिक मारना है, स्प्रिंट टाइप करना है, तो इवेंट दे देगा ये आपको जो आपने बनाया। अब हमने करना क्या है, कैरेक्टर मूवमेंट स्पीड को, कैरेक्टर मूवमेंट को पकड़ना और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और यहाँ पे करना है सेट मैक्स वॉक स्पीड, मैक्स वॉक, तो सेट करना है हमें मैक्स वॉक स्पीड। तो जब भी हम स्प्रिंट का बटन दबाएंगे,
इसको कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल भी कर लो। और हाँ, जब भी कंट्रोल से कंट्रोल भी करेंगे तो भूलना मत ये इसको यहाँ लगाना, क्योंकि टारगेट ये है। क्योंकि हमें किसकी मूवमेंट स्पीड सेट करनी है, कैरेक्टर की, और कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड सेट करने के लिए हमें इस चीज़ को मॉडिफाई करना होगा। तो इस चीज़ को मॉडिफाई करना होगा तो टारगेट कभी मत भूलिए, क्योंकि टारगेट आपको इस ब्लूप्रिंट्स में बहुत दिखेगा। अगर कभी आप टारगेट लगाना भूल जाएंगे तो होगा क्या, मैं दिखाता हूँ। होगा ये, जब आप कंपाइल करेंगे तो एरर देना शुरू कर देगा, बोलेगा कि इसको टारगेट नहीं मिल रहा है, इसको टारगेट दो। तो टारगेट देना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये इसके अंदर से बुलाया तो इसको बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ से फायर होगा। तो इसको हमने यहाँ पे डाल देना है 600। तो जब भी हम अपना माउस सॉरी स्प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये क्या करेगा, भागेगा। और जब हम अपना बटन छोड़ देंगे तो ये वापस 0 मत कर देना, 300 कर देना, क्योंकि हमने 300 बेस वॉक स्पीड सेट की हुई है, जैसे कि याद होगा। तो ये देखिए, तो अब हमने इसे कंपाइल कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चाहे ऐसे कर लो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसे सेव करोगे आप देखिए। अब ये कुछ नहीं कर रहा, आप जैसे शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, ओ माय गॉड, ये तो भागने लग गया। अब छोड़ दूंगा तो वापस से वॉक करेगा, भाग रहा है। अब आप घुमाओ इसे सब जगह, ये भागेगा रुकेगा, भागेगा रुकेगा। तो ये तो चलो हो गया इधर उधर मूवमेंट्स की बात है। अब हम थोड़ा सा इसमें जंप का भी डाल दें, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जंप का बटन तो हमने बनाया हुआ है, जैसे कि स्प्रिंट बनाया था, तो हमने जंप को लाया। लेकिन अभी जंप करेगा नहीं ना, क्योंकि इसकी स्टेट ही हमने सेट नहीं की। तो हमने करना क्या है, यहाँ से जंप में जाएंगे। हमें जंप में 3 स्टेट चाहिए होती है, एक तो जंप स्टार्ट, जंप लूप, और एक जंप एंड। तो सबसे पहले हमें जंप स्टार्ट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी अगर जंप करेगा तो पहले जंप स्टार्ट ही तो करेगा। तो हमने इसको पकड़ना है। हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एनिमेशन को करेंगे तो हमारे लिए वो नाम ऑटोमेटिकली बना देगा, और देखेंगे इसके अंदर एनिमेशन खुद ब खुद आ जाएगा। वरना एक दूसरा तरीका जैसे मैंने बनाया था, राइट क्लिक मारेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे, इसको नाम देंगे जंप लूप, है ना। और उसके बाद हम इसे खोलेंगे, फिर यहाँ पे एनिमेशन डालेंगे। भाई साहब कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और फिर ये लगाएंगे, है ना। तो शॉर्टकट ये है कि आप कोई भी एनिमेशन को पुट करो, आपके लिए नाम बता देगा, उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लो। अब जंप एंड यहाँ से आप छोड़ा, मुझे नाम सही नहीं लग रहा तो 3rd% हटा देंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपके लिए सेट कर दिया इसने जंप एंड, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे भाई लोगों, इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से आप ऐसे पकड़ोगे ना तो ये देखो एरो सा बन जाएगा, ऐसे पकड़ के इसमें छोड़ोगे, ये देखो कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे सबको कनेक्ट कर लो, ऐसे जाएगा ये इसमें, और फिर इसको इसमें खींचेंगे, फिर यहाँ से पकड़ के लेफ्ट क्लिक दबा के इस पे छोड़ देंगे, फिर इससे लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, इस पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिर्फ, आप थोड़ा सा ऐसा कर लो या चाहो थोड़ा सा ऐसे कर लो। अभी काफ़ी स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो बहुत भरा रहता है पूरा, क्योंकि मैं बहुत सारी स्टेट्स बनाता हूँ। बहुत सारी बनानी पड़ती है, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे और बड़े गेम्स बनाओगे तो आपको टन्स ऑफ स्टेट्स बनानी पड़ेगी, हर टाइप की। तो यहाँ कंपाइल सेव करेंगे, कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा ओ माय गॉड, इसे पता ही नहीं कि इससे इसमें कब जाएंगे, है ना। इसको बताना पड़ेगा ना कि भाई इससे इसके अंदर ही कब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एक शॉर्टकट लेंगे। वैसे तो हमें पहले यहाँ पे बना लेना चाहिए, पर हम एक शॉर्टकट लेंगे। हम पहले इसे प्रमोट टू, दोबारा दिखाता हूँ, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। कि अगर आइडल वॉक रन है तो इसे जंप स्टेट में जाने के लिए, जंप करने के लिए, जंप स्टार्ट करने के लिए एक ट्रांजिशन देनी पड़ती है, कि इसे बताना पड़ता है कि भाई तू कूदने वाला है या तू कूदेगा, अब कूद। तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो हमें इसे ट्रांजिशन बोलनी पड़ती है कि इज इन एयर, हम सॉरी प्रमोट टू वेरिएबल कर देंगे और इसको नाम देंगे इज इन एयर, एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। अब इसे हमने एक ट्रांजिशन दी है इज इन एयर, और यह है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट कब जाएगा, जंप लूप में जंप लूप में जब जाएगा जब लेस देन दिस, यह ए इज लेस देन
यहाँ पे आप डालोगे रेशो, RATIO। जैसे आप रेशियो, टाइम रिमेनिंग रेशियो है, जंप स्टार्ट का टाइम रिमेनिंग रेशियो में कितनी देर में चले जाना चाहिए, मतलब जैसे ही आप उछलने का एनिमेशन प्ले हुआ, उसकी 2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड्स के अंदर, मतलब ये माइक्रो सेकेंड हो गया, एकदम ये लूप में चले जाएगा, एकदम ये जंप स्टार्ट करके एकदम लूप में चले जाएगा, यूं करके। ये से इन एयर इसने देखा, ओ ओके इसमें आया, फिर एक पॉइंट माइक्रो सेकेंड में एकदम लूप में चले जाएगा, और लूप का एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, वो ऐसा है, ठीक है ना। और जंप स्टार्ट दिखा देता हूँ, जंप स्टार्ट देखो कैसा है, ये जंप स्टार्ट कर रहा है, और जंप एंड, ये जंप एंड है। तो हमने इसको, फिर ये इस पे खुल जाता है, हमने कहाँ गया, हमने ये जो है इसको स्टार्ट का दिया, हमने पहले चेक किया कि हम हवा में है तो स्टार्ट कर दो जंप, उसके बाद लूप कुछ माइक्रो सेकंड में लूपिंग में चले जाओ, और जब ग्राउंड से टकराओ तो भैया तुम एंड कर दो जंप। तो नॉट इन एयर करना पड़ेगा, जब हम ग्राउंड में टकरा जाएंगे, मतलब हम जब टच हो जाएंगे ग्राउंड से, जब हम एयर में नहीं होंगे, सिंपल शुद्ध हिंदी में, जब हम हवा में नहीं होंगे तो हम लैंड कर चुके होंगे, तो हम इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, आइडियल में जाने के लिए हमने थोड़ी चीज़ें कॉपी करनी है, यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C लेस देन वाला, और यहाँ पे इस ट्रांजिशन में आइडियल में कब चले जाएंगे, जब लैंड हो जाएंगे, तो एकदम 2 सेकंड के अंदर ही हम नॉर्मल ट्रांजिशन में चले जाएं, आइडियल वाली। तो यहाँ पे हमने रेशियो जैसे दबाएंगे तो ये टाइम रिमेनिंग रेशियो जंप एंड आ जाएगा। जैसे ही जंप खत्म होगी उसके 2 ही माइक्रो सेकंड के अंदर ही हम आइडियल स्टेट में पहुंच जाएंगे, इस वाली। तो अब अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे इस दिन एयर करना है। तो यहाँ से आप जैसे ही आप करोगे ना, फॉल दबाओ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना आपको गेट कैरेक्टर मूवमेंट लाना पड़ेगा। फिर मैं दोनों दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से लाओगे फॉल, इस फॉलिंग ऐसे टाइप से। तो शॉर्टकट ये है, आप खाली यहाँ डालो फॉल, कुछ चीज़ें शॉर्टकट करनी पड़ती है। देखो, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ना, तो देखिए करेक्टर मूवमेंट ऑटोमेटिकली आया। तो वही बात वही है, पर थोड़े से ट्रिक्स हैं जो कि आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, तभी मैं बेसिक में आया हूँ। तो ये जो फॉलिंग वॉलिंग का हिसाब किताब है, इसको थोड़ा सा ऐसे स्पेस, और अच्छा कभी आप देख रहोगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे राइट क्लिक लेना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक मारना है, अलाइनमेंट में जाना है, अलाइनमेंट में जाए, स्ट्रेट इन कनेक्शन कर देंगे, तो देखिए कितना अच्छा स्ट्रेट हो गया है। हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है जब आपको बहुत सारा मैश फैला होगा, पूरी एक मैगी बनी हुई होगी इधर से उधर, तब ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अब क्या करना है, वही सेम जैसे स्पीड फेंकी थी इसके ऊपर, हमने इस बुलियन के ऊपर, रिटर्न के ऊपर, इसके यहाँ पे इस इन एयर फेंक देना है, बस आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे तो काम हो गया, लेकिन अब कैरेक्टर को भी तो बताना है कि जंप कब करना है भाई। तो यहाँ पे आप डालोगे जंप, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने बना के दिया आपको, किसने, अनरियल ने। तो आप जंप को, ये हमने कुछ नहीं बनाया, ये खुद ही अनरियल ने दिया है, तो आप खाली जंप डालो तो ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा। और यहाँ पे आप डालोगे स्टॉप जंप, स्टॉप जंपिंग, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आपका कैरेक्टर अब उछल कूद भी करने लगेगा, भागते दौड़ते होने के साथ साथ। तो ये देखिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, और ये देखिए जंप भी कर रहा है, वाओ, ये देखिए। ओके, अब आपने देखा एक ग्लिच आ रहा है, ये देखिए ग्लिच आ रहा है ना अजीब सा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अब मैं भी सीखता था। तो क्या होता है, इंसान ही है हम, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती दिमाग से। एक्चुअली होता क्या है, हमें ना जंप लूप तो हमें एक बार के लिए लूप करना है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ये करूँगा लूपिंग एनिमेशन। तो जंप लूप तो हम लूप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हमें लूप नहीं करना, क्योंकि ये तो लूप में रहेगा जितनी ऊंची हवा में होगा। अगर मान लो इसे आप स्टॉप कर देंगे, मान लो आप बहुत ऊंची हवा में है, तो अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो ये स्टैटिक हो जाएगा एकदम, ऐसा लगेगा जैसे स्टैचू बन गया। तो
जंप लूप को तो हमें क्या करना है, हमें लूपिंग में ही छोड़ना है, लेकिन बाकी सारे एनिमेशंस को हमने अनटिक कर देना है। हमें लूप नहीं चाहिए, बस 1 सेकेंड में प्ले हो और बंद हो जाए, तो बाकी को हमने अनटिक कर देना है, लूपिंग नहीं करना है। तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाते हुए हमें जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा, हम नहीं चाहते फिर ये लूप करता रहे बार बार, तो फिर वो आपको ग्लिच देगा। तो अब देखिए कितना स्मूथ हो गया, अब कोई ग्लिच नहीं है। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा सर ये थोड़ा सा उछल जब रहा है तो क्या आ रहा है, बहुत शॉर्ट उछल रहा है, छोटा, और आप चाहते हैं ऊंचाई में उछलना, तो बहुत सिंपल है। तो आप जैसे वापस कैरेक्टर में जाएंगे और सब कुछ, ये कुछ भी चीज़ें अगर इसकी उछलने कूदने, हवा में उड़ने, ये सब चीज़ कैरेक्टर मूवमेंट्स के अंदर होती है। स्विमिंग कराने तक का यहाँ पे सिस्टम है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी ढूंढनी है, जंप वेलोसिटी। आप यहाँ से डालेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो JUMPZ, यहाँ पे देखिए जंप वेलोसिटी, जी वेलोसिटी कहते हैं इसे, जंप जी वेलोसिटी। इसको ये 420 है। 420 इंडिया में अच्छी चीज़ नहीं होती भाई लोगों तो इसको चेंज कर दो, ये नाम खराब करेगा हमारे कैरेक्टर का, तो हम इसे चेंज कर देंगे, 500 कर देते हैं, या फिर चलो 600 कर देते हैं। और आपने देखा होगा एक गेम है शायद, फार क्राई, नहीं फार क्राई नहीं है, हेलो हेलो। हेलो में बड़ी लंबी लंबी जंप्स है, आकाश में उछल जाता है बंदा, बहुत ऊंचे ऊंचे, और बहुत ऊंचे उछलने के बाद फायरिंग करता रहता है। तो आप चाहे तो मस्ती के लिए थोड़ा इसको हम 1000 भी कर सकते हैं, देखेंगे क्या होता है फिर। ये देखिए कितना अच्छा हो जाएगा, हम उछले, ओ माय गॉड। आप इसे 5000 भी कर सकते हैं। अब आपने गौर से देखा है, देखो जब तक ये लैंड नहीं हुआ ये एनिमेशन प्ले कर रहा है, ओके, क्योंकि इसलिए हमने इसे लूप सेट किया था कि इसका तो लूप सेट हो। ये देखो उड़ गया, बट ह्यूमन बीइंग ऐसा करते नहीं है भाई, ये तो सुपरमैन है, तो हमने इसे चेंज कर देना। थोड़ा सा बस बताना चाह रहा था मैं आपको। इसको हम नॉर्मल 550 ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी वॉडी है, थोड़ा एथलेटिक है, तो थोड़ा बहुत हमसे ऊंचा उछल लेगा, 550 बहुत है, इतना ठीक है। तो ठीक है भाई लोगों, अभी मैंने आपको इतना सिखा दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बनाएंगे इसकी नॉर्मल कंडीशंस, हम बनाएंगे, हम ये बनाएंगे इसमें गन कैसे, ये बैक गन मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स बनाएंगे, क्राउच कॉम्बैट मूवमेंट वगैरह वगैरह। तो आप मेरा चैनल ट्यून रखें और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। देखिए अगर आप मेरे वीडियोस लाइक करेंगे तो उससे मुझे मॉरल सपोर्ट मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप उसे लाइक कर रहे हैं, और प्लीज़ डिसलाइक मत करना भाई लोगों, क्योंकि मैं अपना बहुत टाइम देता हूँ इस चीज़ में, ठीक है ना। और स्पेशली मैं अपने इंडियन ब्रदर्स के लिए ये लेके आया हूँ चैनल, तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि मैं अपना SG क्रिएशन में भी ट्यूटोरियल देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इंडियन ब्रदर्स को सिखाऊं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं नए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें फालतू के यूट्यूब में गाने सुनने, फालतू की अपना नेट पैक वेस्ट करने से अच्छा है यार कुछ लर्न करो जिससे आप अर्न कर सको, लर्न एंड अर्न, जैसे कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी कर सकते हो। और वेरी सुन जब कुछ अच्छे लोग मेरे अनरियल इंजन में इसमें इंडिया में आ जाएंगे, और मैं हंट करूँगा एक अच्छे लोगों की, क्योंकि मैं एक गेम स्टूडियो बनाने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ कुछ अच्छे लोग काम करें। तो मैं फाइंड करूँगा, जब मेरे पास अच्छा सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा तो मैं फाइंड करूँगा जैसे एनिमेट कोई कर सके, कैरेक्टर एनिमेशन कोई कर सके, क्योंकि मेरा स्टोर भी है तो वहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं आप लोग। एसेट डिज़ाइनर कोई हो जो सिर्फ बोले कि मैं एसेट्स बनाता हूँ, लेवल्स बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, तो वो हमारे साथ टीम में जुड़ के हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी मेरा एक उद्देश्य है कि मैं उन लोगों को फाइंड करूँ जो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो घर में एक शौकिया तौर पे करते हैं। तो इन फ्यूचर मैं डिस्कस करूँगा इस चीज़ के लिए और आगे। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल भी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, नमस्कार।